इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर कोई समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनको। जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, सरकार में जो हिस्सेदारी बैठा हुआ है, भले 2% 3% है, लेकिन वो व्यक्ति उसके समाज के प्रति वफादार है, जवाबदेही है। और हमारा जनप्रतिनिधि जिस आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जाता है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर सबको कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी से विधायक बन के गए, जिस पार्टी के मैंडेट से, लेकिन वो रिजर्व सीट से गए, वो रिजर्व सीट से जाने के बाद, आरक्षित सीट से जाने के बाद, वो आदमी अपने समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहता है, न ही समुदाय के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। वो व्यक्ति पार्टी हाईकमान के प्रति जवाबदेही रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। आज तक देखा होगा आपने, झारखंड में, ऑल ओवर दूसरी जगह भी, नेता जो भी हो उस क्षेत्र की जनता से डरता है, या हमारे समुदाय से डरता है, या फिर पार्टी से डरता है। किससे डर रहा है? पार्टी से इसलिए डर रहा है कि वो टिकट कट जाएगी। लेकिन हमें भी एक सोच में परिवर्तन लाना है। जब हम सोच में परिवर्तन लाएंगे तो नेता भी सोच में परिवर्तन लाएगा। हमारे भी दिमाग में यही है। जब चुनाव आते हैं सबकी चर्चा होगी, अभी क्या टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी। सबके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठा हुआ है कि टिकट किसको मिलेगी। कांग्रेस का पदाधिकारी होगा, वो भी सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि हमारे कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगी, बीजेपी वाला सोचता है कि किसको मिलेगी, जेएमएम वाला सोचता है किसको मिलेगी। और टिकट मिलने के बाद साइकोलॉजिकल वो आधा तो सेट हो जाता था, हाँ ये तो जीत गया। अब जो उम्मीदवार है उसके भी दिमाग में यही है कि टिकट से सब कुछ हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब नॉमिनेशन भरने जाएंगे, उस दौरान अगर वो नेता पार्टी का टिकट का मैंडेट ले जाए और साथ में आदिवासी होने का प्रमाण पत्र अगर नहीं ले जाता है तो क्या फॉर्म पास होगा? ताकत किस में है? टिकट में है कि आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र में है? लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता चल रही है, नहीं हमको पता चल रही है। हमें दूसरों को भी दोष देना है, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने आज तक इस प्रमाण पत्र के प्रति वफादारी का काम नहीं किया। कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात के लिए। वो ये रात दिन ये सोचता है कि पार्टी हाईकमान क्या करेगा। पार्टी हाईकमान कहेगा वो जाएगा, पार्टी हाईकमान कहेगा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा। लेकिन समुदाय कहेगा तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं बताया। दादा ने बताया, मैडम ने बताया, सारे साथियों ने बताया। आप हमेशा सुनते होंगे, एक बात हम ये सुनते हैं कि हमारे समुदाय का इतिहास बहुत गौरवशाली, और पूरे देश के अगर इतिहास के पन्नों पे जाएंगे तो आदिवासी समुदाय के लथपथ है। मतलब आदिवासी समुदाय के खून से लथपथ है इतिहास। इस देश में सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ है, बलिदान किसी ने दिया है, अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, सामंतवादियों से लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, जो भी आक्रमणकारी आए हैं इस देश पे, उनसे अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो आदिवासी समुदाय ने किया है। यह आंकड़ा कहीं बताएंगे? आजादी से पहले भी अगर इस देश में शहीद हुए उनकी संख्या अगर काउंट की जाए तो हम लाखों में मिलेंगे, कोई हजारों में मिलेगा। और आजादी के बाद भी कई आंदोलनों में यहां अत्याचार, शोषण की नीति से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आदिवासी समुदाय ज्यादा है। और आज मुझे दुख है इस बात का
मुझे भी पहले थोड़ी जानकारी नहीं मिली, हमने गाड़ी घुमा ली, इसके बाद पता चला कि खरसवा जो आजाद भारत के अंदर एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ही हमारे खरसवा में आदिवासी समुदाय हजारों की संख्या में मारे गए। ये इतिहास कितना पुराना है, 1948 का, 1 जनवरी 1948 का, लेकिन आज भी सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। 10,000 साल पहले रामायण में कहां पर क्या हुआ था, कहां पर कौन सी घास उगी थी, वो पता है, वो बता रही है सरकार पाठ्यक्रम के माध्यम से। लेकिन खरसवा में कितना आदिवासी शहीद हुआ वो नहीं बताया जा रहा। 6,000 साल पहले महाभारत में किस जगह क्या हुआ, वो गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, उसका पहिया टेढ़ा हो गया, उसके अंदर श्री कृष्ण ने अंगुली डाल रही, ये पता है। लेकिन खरसवा आजादी के बाद 1948 में यहां कितने आदिवासियों का खून बहा, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो नहीं पता है, वो नहीं बता रहे। पाठ्यक्रम में भी संख्या नहीं बताई है। मैं गूगल पे चेक करा था, वहां भी संख्या नहीं बताई है। आप स्थानीय होंगे, हमने भी पहले सुना है कि बता रहे हैं कि लगभग 30,000 के आसपास आदिवासी मारे गए। कितनी सच्चाई वो नहीं पता, लेकिन इतना बताते हैं। क्यों ये इतिहास छुपाया जा रहा है? हम इतिहास के बारे में बात करके आपके अंदर गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, तसल्ली हो जाएगी फिर। लेकिन अब हम करना क्या है? एक चीज मैंने देखा पूरे देश लेवल पे, जहां आंदोलन ज्यादा होते हैं वहां पर आंदोलन को कुचलने वाली सरकार ही जीतती है। जिस इलाके में, जिस जिले में आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलन हुए हैं, उस इलाके में कौन जीतता है? जिसके खिलाफ आंदोलन हुए वही जीतता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया इस बार, देखा हमने। लेकिन छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर है, पूरा मध्य प्रदेश, पिछले छत्तीसगढ़ का अगर डाटा भी आया, गवर्नमेंट का डाटा है, 187 लोग पिछले 1 साल के अंदर मारे गए आदिवासी समुदाय के, ओनली फॉर। यहां पर भी आंदोलन बहुत हुए। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाई थी, जो आदिवासी संदिग्ध दिखे इसको सीधा गोली मारने का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उस कानून का नाम था अप्सा कानून। अप्सा कानून के खिलाफ वो महिला 16 साल तक आंदोलन रही, लगभग 3 से 4 साल तो भूखी रही वो। और केंद्र सरकार को उस एक अकेली महिला की ताकत के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और वो अप्सा कानून के अंदर संशोधन किया और थोड़ी राहत दी। लेकिन वो महिला जिन लोगों के लिए, जिस इलाके के लिए लड़ी थी, वो महिला जब चुनाव में उतरी, लोकसभा शायद, तो 86 या 87 वोट मिले। कितने वोट मिले? 86-87। आपके झारखंड में भी कई उदाहरण होंगे, जो व्यक्ति लड़ झगड़ के सरकार के द्वारा समुदाय के हित में काफी काम कराए होंगे, लेकिन जब वो आपका प्रतिनिधित्व सड़क से ज्यादा विधानसभा में बेहतर करने के लिए कोशिश करता है, तो उसको रोका जाता है और कहा जाता है तू तो सड़क पे ही कर, वहां नहीं करना है। और एक हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि राजनीति गंदी होती है। डाला नहीं डाला है? बिल्कुल। जो समझदार व्यक्ति है, जो कुछ करने की ताकत रखता है और समाज हित में सोचता है, उसके दिमाग में पहले डाला जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीतिक से दूर रहना। और इसलिए हमारे बेचारे सामाजिक मूवमेंट वाले लोग राजनीतिक से दूर रहते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, धरने देते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आप चाईबासा या रांची में
5 लाख इकट्ठे लोग कर लो और 2 दिन आप चिल्लाओ, एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ आप एक विधायक या 2 विधायक चुन के आप राज्य विधानसभा में भेजो, सदन में भेजो, और वो व्यक्ति आप वहां 2 मिनट बोलेगा, तो आप बताइए कि असर वो ज्यादा करेगा कि 4-5 लाख इकट्ठे होके आपने आंदोलन किया वो असर करेगा? हमने जो फेस किया, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे कि राजनीति गंदी होती है। हमने जब सामाजिक संगठन बनाया था, उस संगठन का पहला स्तंभ यह रखा था कि राजनीतिक विहीन रखेंगे, मतलब राजनीतिक को दूर रखा जाएगा। हमें भी नफरत था शुरुआत में, लेकिन हमें पता चला, समझ में आया कि जिस समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो समस्या कहां से पैदा हो रही है। वो समस्या विधायिका से पैदा हो रही है, और विधायिका में कौन बैठा हुआ है? जिसको हम 5 साल में चुन के भेजते हैं वही बैठा हुआ है। तो मैं जो बता रहा था, सड़क पे 1 लाख लोग इकट्ठा होके या 5 लाख लोग इकट्ठा होके 2 दिन चिल्ला लो, लेकिन 2 विधायक आपका 2 मिनट या 3 मिनट विधानसभा में वो बात रखेगा तो असर वो ज्यादा करेगी। 5 लाख लोग सड़क पे इकट्ठा हुए वो असर नहीं करेगी। अंबेडकर जी कह रहे थे कि राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। वो चाबी ऐसी है जिसको अगर आपने अपने हाथ में है तो तभी आपके अधिकारों का दरवाजा खुलेगा। संविधान कितना भी बढ़िया है, लेकिन उस संविधान को इंप्लीमेंट कराने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो संविधान कितना भी बढ़िया होगा वो कोई मतलब नहीं है। और वो आज यही हो रहा है देश के अंदर। मैं एज ए पॉलिटिकली व्यक्ति, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, आज क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया। एक में आया, तब से सुना मैंने कि यहां खर्चा बहुत होता है, चुनाव में खर्चा बहुत होता है। मैं बताना चाहूंगा, जब पहली बार विधायक लड़ा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे घर से कुछ खर्चा छोटा मोटा हुआ होगा, और सामने वाला मंत्री था, उसके पिता मंत्री था, वो करोड़ों में लड़े और हम लगभग 10-15 लाख में लड़े, और वो भी लोगों ने कलेक्शन किया था। अभी सांसद चुनाव लड़ा तो मेरे सामने बड़े दिग्गज नेता थे। मोदी जी का एक भाषण सुना होगा आपने, मंगलसूत्र विवादित जो भाषण दिया था, मंगलसूत्र, अधिक बच्चे पैदा करने वाले, अर्बन नक्सलाइट। इस लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक मोदी जी ने कई भाषण दिया था तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरी सीट पे दिया था। सबसे ज्यादा अगर विवादित शब्द यूज हुए थे तो मेरी सीट बांसवाड़ा से उपयोग में किए थे। लेकिन जनता ने इतना शानदार तमाचा मारा, 2,47,48,000 से मुझे जिताया। मेरे नाम से 2 राजकुमार खड़े किए थे, मेरे नाम से 2 राजकुमार, सेम नाम, चेहरा भी सेम कराया था। मैंने नॉमिनेशन भरा, नॉमिनेशन भरने के बाद वहां से ये लोग फोटो ले आए और सेम मैंने सेविंग मेरी ये थोड़ी हल्की दाढ़ी, इस तरह से 2 लड़के तैयार करके सेम नाम के सेम फोटो। मैंने ये फाटा बांधा था, ये ताज बांधा था, तो एक जने को भी उन्होंने ताज बनवाया और वही फोटो नॉमिनेशन में डाला, ताकि बैलेट पेपर जो ईवीएम मशीन आया उसमें वही सेम फोटो, सेम चेहरा, सेम ये ताज, सेम नाम और सिंबल भी सेम दिलाया उन्होंने। हॉकी स्टिक अपना सिंबल है और हॉकी का उल्टा होता है छड़ी। जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो सहारा, तो हॉकी स्टिक को उल्टा करके तो हॉकी स्टिक हो गया, लेकिन उसको उल्टा पकड़ा तो छड़ी। तो उन्होंने चुनाव आयोग में जो खोज के वो चिन्ह भर के वो डाला।